वो सब लागू पड़ेंगे, सब वहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे और हम इसको तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको एक तो याद होगा वो टेबल जिसमें हमें sin 30, sin 60, sin 90 की वैल्यूज़ दी गई हैं, वो टेबल आपको आना चाहिए इसके लिए। और दूसरा, इसमें आपको जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर किया था कि किस प्रकार से साइन की वैल्यू क्या, साइन का वैल्यू क्या होता है, वो सबसे आपको पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस होता है, वो सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट, जो उसको देखते हैं क्या बताया गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर कहा गया है कि A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रोप यानी कि रस्सी को चढ़ रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा है, और which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground। तो यहाँ पर एक सर्कस का एक आर्टिस्ट है जो कि यहाँ से एक रस्सी जो है ये पोल के ऊपर, ये पोल है, पोल का नाम हमने दिया AB, ठीक है, ये AB एक पोल है और AB के ऊपर ये रस्सी यहाँ पर बंधी हुई है और दूसरा जो उस रस्सी का हिस्सा है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 20 मीटर लॉन्ग यानी कि ये रस्सी कितनी लंबी है, 20 मीटर। तो हमने 20 मीटर समझ लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। हमें पता है कि ये 20 मीटर है और ये पोल है, ठीक है, और ये हमें पता ही नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कि एंगल मेड इज 30 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिगर क्लियर। सबसे पहले एक फिगर बनाना है हमको हमेशा हर एक सम में ऐसे में। तो अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब आप देखिए यहाँ पर इस तरह के सम्स के अंदर जो भी चीज दी गई है वो और जो निकालनी है वो हमें ऊपर नीचे लिखनी होती है रेशियो में, यानी कि भले आप AC ऊपर लिख दीजिए या फिर AB ऊपर लिख दीजिए, वो चलेगा, लेकिन आपको एक जो दी हुई साइड है वो और एक न दी हुई साइड जो है वो लिखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, AB हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले AB को हमने ऊपर लिख दिया, तो AB अपॉन AC दिया हुआ, मैंने कहा अभी एक दिया हुआ और एक जो निकालना है वो ऊपर नीचे में लिखना है रेशियो में। तो हमने क्या किया, पहले AB अपॉन AC कर दिया। अब AB यहाँ पर क्या है, AB है परपेंडिकुलर, AC क्या है, AC है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने AB अपॉन AC किया, यानी कि AB अपॉन AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एम राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर AB क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, AC हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो होता है साइन होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर एंगल दिया है साइन 30, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 30। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 30। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करो। AB की वैल्यू आपके पास है नहीं, वो तो हमको निकालनी है, तो उसको छोड़ दीजिए। AC की वैल्यू हमारे पास 20 है, वो इतना लंबा बताएगा 20 मीटर, इज इक्वल टू साइन 30। अब जो आपका टेबल है जो मैंने आपको बताया था वो टेबल काम आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी जगह पे हमने 1/2 लिख दिया, AB छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास नहीं है, और AC जो है 20 है। अब AB को यहीं रहने दीजिए, और 20 जो है इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। जब 20 उधर ऊपर चला गया तो 2 10 जा 20 और 10 1 जा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द पोल विल बी 10 मीटर्स। इस प्रकार आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड सम की तरफ चलते हैं, चलिए। अब सेकंड सम जो दिया गया है वो क्या है, a tree breaks from the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब यहाँ पर बताया गया है कि एक पेड़ है जो स्टॉर्म यानी कि तूफान के कारण टूट गया है, और टूटने के कारण उसका जो एक पार्ट है ऊपर का वो नीचे जमीन को टच कर रहा है, यानी कि आप समझिए कि एक पेड़ है, अब पेड़ यहाँ से टूट गया, अब यहाँ से टूट गया तो ये हिस्सा जो ऊपर है वो इधर नीचे लटक गया, ठीक है, और ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, देखिए ऐसा ही फिगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऐसा ही फिगर है। अब समझो हमने इसको आगे क्या बताया, उन्होंने बोला है एंगल 30 बन रहा है, तो हमें ये तो पता लग गया कि एंगल कितना बन रहा है 30, चलिए ये भी क्लियर हो गया। आगे कुछ और भी दिया होगा, यस, डिस्टेंस इज 8 मीटर, यानी कि नीचे का जो है डिस्टेंस वो 8 मीटर, कितना है वो 8 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया
डॉटेड लाइन डाल के इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया। देखिए 2 ट्रायंगल हो गए हमारे पास। तो इसको नाम देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए समझो ये है आपका, यार इसमें कौन है एक, तो यहाँ पर 2 हमारे ट्रायंगल्स बन जाते हैं। समझिए हमने इसको नाम दिया, ये है हमारा A और इसको नाम दिया हमने B और ये है C, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया A डैश। क्या नाम दिया हमने इसको? A डैश। तो ये हमारा हो गया 2 ट्रायंगल, A डैश A और C, C A डैश एक ट्रायंगल बन गया, दूसरा बन गया A डैश B और C। ये दो ट्रायंगल्स हमारे बन गए। अब हमें, जैसे मैंने पहले बताया कि जो साइड दी गई है उसको और एक साइड जो हमको निकालनी है उसको रेशियो में लिखना है। तो अब पहले हम ये नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं। पहले हमने ट्रायंगल लिया A डैश B और C, ये वाला A डैश B और C यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल ये लिया। अब इसमें हमारे पास बेस दिया गया यानी कि AC दिया गया है, निकालना क्या हमको? BC। तो BC अपॉन AC करिए, तो BC अपॉन A डैश C, सॉरी AC नहीं, BC जो है ये हाइट ऑफ द ट्री है और ये है हमारा उसका एंगल गिरने का। तो हमें अगर ये मिल गया उसके बाद हम ये निकाल लें तो इन दोनों को जोड़ दें। ये पेड़ कैसे, देखिए ऐसा है, ये पेड़ है पूरा, तो पूरे की हाइट निकालनी पड़ेगी हमको। लेकिन अभी ये किस कंडीशन में है? अभी ये इस कंडीशन में है कि गिर चुका है नीचे, तो हमें इसकी भी हाइट निकालनी पड़ेगी और इसकी भी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो दोनों को निकाल के फिर प्लस करेंगे तब इसकी सीधी हाइट आएगी। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, पहले हम इसकी हाइट निकालेंगे जो टूटा हुआ पार्ट है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो चीज दी गई है, दिया क्या है? A डैश C और निकालना क्या है? BC। तो हम पहले यहाँ पर BC निकाल लेंगे। तो BC निकालना है और दिया हुआ है हमारे पास A डैश C नीचे, ठीक है। तो हम करेंगे BC अपॉन A डैश C यानी कि ये और ये। तो ये क्या है हमारा? ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। तो P अपॉन B क्या होता है? P अपॉन B होता है 10, ठीक है। तो P अपॉन B 10 होता है, तो 10 30, क्योंकि थीटा की जगह हम 30 लिखेंगे जो एंगल दिया गया है। अब यहाँ पर BC हमारे पास नहीं है, निकालना है A डैश C डैश, हमारे पास 8 दिया गया है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो BC अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/√3। अब 8 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 बनता है 8/√3। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि BC की वैल्यू मिली आपको। किसकी वैल्यू मिली? BC, यानी कि आपको पहले इतना मिला, इतना BC, ठीक है। और इसके बाद अभी हमको निकालना है BA यानी कि ऊपर वाला। तो वो निकालने के लिए अभी हम पूरा ट्रायंगल लेते हैं फिर से, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल लिया हमने। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए, तो अब हमने ये तो निकाल लिया। अगर हम यहाँ पर इसी में A डैश B निकाल दें, क्या निकाल दें? A डैश B निकाल दें। अब आगे हम निकालेंगे A डैश C अपॉन A डैश B। A डैश C कौन सा है देखिए पहले, ये A डैश और ये C, यानी कि ये दिया हुआ है हमारा ये A डैश C और दूसरा है हमारे पास वो है A डैश B, A डैश B। अगर हम ये निकाल लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, अभी हमने क्या निकाला? ये पार्ट निकाल लिया। अब हम ये पार्ट निकाल लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा। तो वैसे ही हमारा निकलेगा A डैश C अपॉन AB, A डैश C अपॉन AB, यानी कि A डैश C क्या हुआ हमारा? बेस हुआ, और A डैश B क्या हुआ? वो हाइपोटेन्यूज हुआ। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो एंगल तो 30 है, तो ये हो गया कॉस 30। तो A डैश C हमारे पास 8 दिया गया है, AB हमारे पास निकालना है हमको, ठीक है। A डैश B निकालना है हमको, तो चलिए उसको हम यही छोड़ देते हैं और बाकी हमारे पास क्या है? √3/2। अब √3/2 उस तरफ ले जाइए और A डैश B को इस तरफ भेज दीजिए। तो जब 8 इंटू √3/2 उधर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू A डैश B, यानी कि जो दूसरा पार्ट है वो निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकला? 8 to the 16, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन √3। तो ये आपका दूसरा आंसर भी आ गया, यानी कि आपने अब क्या निकाला? आपने ये पार्ट निकाल लिया था आधा और फिर जो गिरा हुआ पार्ट था वो भी निकाल लिया। अब इन दोनों को सीधा करके देख लो, जोड़ के कितना लंबा हुआ। तो हम दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। पहला था हमारा ये वाला 8 अपॉन √3, ये वाला। दूसरा था हमारा 16 अपॉन √3, तो दोनों को ऐड करिए तो ये हो गया 16 और 8 24, 24/√3 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब इसको आगे भी हमें सॉल्व करना है। 24/√3 जो है इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो 24/√3, ठीक है, 22 अपॉन √3 है। अब आपको पता होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में हम दोनों जगह पर √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी जब हमने
आता है, फिसल पट्टी बोलते हैं इसको। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड वो लेना चाहते हैं जिसकी हाइट हो 1.5 मीटर, ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना? 30 डिग्री ग्राउंड से, और हाइट उसकी 1.5 मीटर। दूसरा बड़े बच्चों के लिए लेना चाहते हैं वो जिसकी हाइट 3 मीटर और एंगल 60, तो 2 है, तो हमें 2 निकालने पड़ेंगे। तो हमें बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब हमें लेंथ बतानी है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला भाई कि 1.5 मीटर हाइट, तो हमने एक 1.5 मीटर हाइट दे दिया इसको, 1.5 मीटर, तो उसको नाम दिया AB। और एक पॉइंट यहाँ पर होगा जो ग्राउंड से टच करेगा, उसको नाम दिया C, तो ये बन गया हमारा ABC। और ये कितना पता है इन्होंने? एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि स्लाइड की लंबाई, यानी कि ये लंबाई कितनी आएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है, ट्रायंगल ABC के अंदर हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वो और एक जो निकालना है वो हमें रेशियो में लिखना है। भले ऊपर नीचे कोई भी रहे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना वो रेशियो में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, AB अपॉन AC कर दिया। AB ये रहा, AC ये रहा। AB क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और साइन यहाँ पर एंगल 30 दिया गया तो साइन 30। अब साइन 30 दिया गया है। अब AB की वैल्यू 1.5, वो पुट कर दीजिए, AB की जगह पे 1.5 आ गया, अपॉन AC निकालना है, इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2, वो 1/2 पुट कर दीजिए। अब 1/2 जो है वो उस तरफ चला जाएगा और AC इस तरफ आ जाएगा, तो 1.5 इंटू 2/1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 उल्टा हो जाएगा ना उधर जाके, तो ये कितना हो गया? 1.5 इंटू 2, 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 3 आंसर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा AC की वैल्यू मिल गई 3 मीटर। अब दूसरा पार्ट इसी का। अब उन्होंने बोला कि सेम स्लाइड है लेकिन इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल जो 60 बनेगा और इस स्लाइड की हमें लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर भी देखिए एक दिया हुआ है और स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो आप देखिए फिर से PQ अपॉन PR, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, PQ अपॉन PR, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वही साइन 60 है, तो PQ की वैल्यू 3 है, PR निकालना है हमको, रूट 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये उस तरफ चला जाएगा तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 3 to the 6, 6 अपॉन √3। 6 अपॉन √3 को फिर से हम रेशनलाइज करेंगे, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर यहाँ पर करके दे रहा हूँ, तो कृपया ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब नीचे 2 √3 हो गए तो क्या हो जाएगा, मैं और डिटेल में करके दे रहा हूँ। तो ये ऊपर तो देखिए 6 इंटू √3 क्या हो गया, 6 √3 हो गया। नीचे आपके पास है √3 का स्क्वायर हो गया, 2 √3 हो गए ना, तो √3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा 3, तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 to the 6, तो ऊपर आपका बचा 2 √3, ये वही आपका आंसर है 2 √3। तो आपका आंसर आ गया 2 √3 और दूसरा जो था उसकी 3, तो दोनों आंसर हमारे सामने। फोर्थ हम देखते हैं इसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब ये बोल रहे हैं the angle of elevation of the top of the tower. Elevation मतलब एंगल जो नीचे गिरता है, angle of depression जो आता है वो यहाँ पे ऊपर होता है, और ये elevation मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल जो होता है। तो angle of elevation 30 डिग्री बताया गया है, और which is 30 meter away from the foot of the टावर। अब ये टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर है ये पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन समझकर आपको फिगर तैयार करना है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि टावर, एक टावर बना दिया हमने, AB नाम दे दिया, टावर से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर ये रहा, ये पॉइंट पे एंगल बन रहा है 30, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है, आसान है। दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, निकालना क्या है, AB, तो AB अपॉन BC कर दो। AB क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस, P अपॉन B क्या होता है, 10, ठीक है। ये P है, ये B है, B मतलब बेस होता है, P मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये होगा अपना P अपॉन B होता है 10, तो 10 30 एंगल दिया गया, इसलिए 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC हमारे पास 30 दिया गया है, AB निकालना है, अब AB को यहीं छोड़ दो, 30 उधर जाके ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 30 अपॉन √3 हो जाएगा। 30 अपॉन √3 को फिर से आप रेशनलाइज करिए, 30 अपॉन √3 को रेशनलाइज करिए, तो आपको फिर से क्या करना है, इंटू √3 करना पड़ेगा दोनों जगह पर,
kite is temporarily tied to a point on the ground. अब कितनी ऊंचाई पे उड़ रही हो? 60 मीटर, यानी कि उसका जो नीचे जमीन से उसकी ऊंचाई है 60 मीटर है, ये दे दिया 60 मीटर। अब वो बोल रहे हैं कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि ये ढूंढना है भाई, ये कितना, ठीक है। अब देखिए सिंपल है ये भी, ठीक है। इसको नाम दिया इन्होंने KLP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, KL अपॉन KP ले लेंगे। आप KP अपॉन KL भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया मैं वही ले रहा हूँ दोबारा से, KL अपॉन KP। तो ये है अपना परपेंडिकुलर, ये अपना हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, ठीक है, साइन 60। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, KL अपॉन KP इक्वल साइन 60 लिख दिया। KL हमारे पास 60 है, KP हमें निकालना है, ये √3/2 इसकी वैल्यू होगी साइन 60 की। अब इसको आप उधर ले जाइए और KP को इधर ले आइए, तो 2 इधर नीचे है, उधर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये हो गया आपका 120/√3, ठीक है। ये 120/√3 आ गया। अब फिर से इसको रेशनलाइज करिए, √3 से करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर भी √3 जुड़ जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 और नीचे 3 बच जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 40, यानी कि 3 40 जा 120, 40 √3 अपना आंसर आ जाएगा रेशनलाइज करके। तो ये 5 सम्स हमने यहाँ किए। अगले 5 सम्स जो हैं वो आप लोग खुद ट्राई करिए, अगले जो सम्स है वो आप खुद ट्राई करिए और फिर हम लोग देखते हैं कि आप कितना कर पाते हैं। नहीं तो मैं फिर दोबारा अगले वीडियो के अंदर आपको ये सारे सम्स करने सिखाऊंगा।